बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी सुत गजानंद की जय। हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी कृत रामायण कहूँ कथा अनुसार। आसन लीजे प्रेम से आयहु पवन कुमार। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया। मानस के गंगा बोहाते। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया। मानस के गंगा बोहाते। मन उजड़ा लो मन उजड़ा लो मन उजड़ा लो मन उजड़ा लो। झूल में डुबकी लगाओ लगाओगा। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया। मानस के गंगा बोहाते। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे पावन गांव बोदरा छापर के रहवैया जमोदाई दीदी के जनकमल माँ लइका औसियान अवैया जवैया रंधैया गढ़ैया ओसैया बटैया जम्मो संत समाज के पावन कर्ण कमल माँ अपेक्ष सुंदर भव्य मंच के आयोजन करी। हरि ओम। छत्तीसगढ़ माटी महतारी के कोरा में बसे पावन गांव बोदरा छापर के रहवैया जमोदाई दीदी के चरण कमल माँ माधुरी महिला मानस मंडली नहर गांव जिला गरियाबंद के रहले कोटि कोटि प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। आओ मोर दीदी हो आओ मोर भैया हो मोर ये प्यारा सा मानस के भजन का कहना चाहते जरा ध्यान लगा के सुनो तो। कहा थे का जन्म जन्म के मैल धोआही काई जगे मिल जाही। जन्म जन्म के मैल धोआही काई जगे मिल जाही। राम कथा के अमृत पानी पिए मजी उतर जाही। राम कथा के अमृत पानी पिए मजी उतर जाही। और संत रस करवाओ भजन संत रस करवाओ भजन जिंदगी सफल बनाओ बनाओगा। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया। मानस के गंगा बोहाते हो। मानस के गंगा बोहाते बोहाते भैया। मानस के गंगा बोहाते। देखा भरत विशालयति निशिचर मन अनुमान। बिनु फर सायक मारे हूँ अचाप श्रवण लगी तान। लखन सिया रामचंद्र की जय।
पावन ग्राम बोदरा छापर के रहवैया सुंदर सुंदर मोर दीदी हो, बहनी हो, प्यारे प्यारे मेरे भाई लोग, और इधर निर्णायक समिति के रूप में बैठे हुए और आयोजक समिति के रूप में बैठे हुए मेरे सदस्यगण, और मोर आवाज ला जन जन तक पहुंचाने वाले आदरणीय मोर माइक ऑपरेटर भैया, संचालक भैया, और ये गांव के जमोडी डोंगर के देवी देवता के चरण कमल में कोटि कोटि नमस्कार है। माँ गायत्री के पावन चरण कमल में नमस्कार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मोर दीदी हो, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 3 ठन पुरस चरण है कर 3 चरण में बटे है, और यही 24 अक्षर ला महिमा बतात हो तुम अल्लाह गायत्री मंत्र के। काबर की मैं इतना भव्य सुंदर मंदिर छोटे से गांव में कहीं नहीं देखे हूँ, कौन हो गांव में नहीं देखे हूँ जतका सुंदर तुम्हार मंदिर लागिस मोला। आदरणीय भैया जी बतात रही से, तो गायत्री मंत्र के मैं महिमा बतात हूँ दीदी। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। कतेक ठन अक्षर है? और वो 24 अक्षर के एक एक अक्षर से 24,000 श्लोक की रचना करे है वाल्मीकि जी। रामायण की रचना करे है ना। बहुत धन्य के भागी हैं आपके गांव में ऐसे मानस का मंदिर है, प्रज्ञा मंदिर है। जरूर गायत्री परिवार से आप लोग जुड़िए। माता गायत्री के अनेक अनेक, श्री राम शर्मा आचार्य के अनेक अनेक पुराण हैं, उसको पढ़िए और पढ़ करके अपने जीवन को निहाल बनाइए मेरी माताओं। बढ़िया आपके गांव में अच्छी सुविधा है। आओ, यह रामचरितमानस भी जीवन ला संवारे के ग्रंथ हरिगा। कहते हैं हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उसे सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। मैं अपन मंगलाचरण के गीत में कहत रहे हो, का कहत रहे हो? मानस के गंगा बोहाथ गभैया, मानस के गंगा बोहाथ। दीदी हो, गंगा 2 प्रकार के होते। कौन कौन सा भाई? एक हमार भूतनाथ भोलेनाथ जी के जटा से निकलते गंगा, जिनला हम स्नान करथन, पीथन, नहाथन, जो नदिया तरिया सरोवर में हमला देखे बर मिलते। और दूसरा नंबर के गंगा होते एक कथा रूपी गंगा, जे है आज आपके बोदरा छापर गांव में 3 दिन ले बहावा थे, है नहीं? बोदरा छापर गांव हरे की काय है? अच्छा, बोदा छापर है, र नहीं हो में, र नहीं है ना? हाँ बे, तो कैसे कथ हो? बोदा छापर। अच्छा चल ठीक, बोदा छापर, बहुत सुंदर। काबर की आनी बानी के नाव हमारे छत्तीसगढ़ में मिलते गा देखे बर। ऐसा ऐसा गांव, अंडा गांव के नाम सुने तो हो तुमन, है नहीं गा? ओकर बाद फुंडा, हाँ भी नहीं भैया? अब बताओ, ऐसे ऐसे गांव भी है। ओकर ले तो अच्छे तुम्हारे गांव के नाम है बोदा छापर, है नहीं गा? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बोदा छापर गांव में सब बोदा तो नहीं हो ना, सब होशियार हो। चलिए, ये राम कथा को सुन के हम सब होशियार बनेंगे, क्योंकि कथा हमारे जीवन को संवारने वाली होती है। तो मैं कह रही थी कि ये कथा रूपी गंगा आज आपके गांव में बहावत है नहीं? माता पार्वती शंकर भगवान ला पूछिस काबर ये रामचरितमानस ला गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे है, और ये 4 प्रकार के घाट है बताए है। ये मानस के तरिया के है, ये का के है? तरिया, मानस के तरिया। ये मन ला नहाए जाते तरिया में, तन ला नहीं, मन ला, इसलिए ला मानस के तरिया कथेगा। और मन ला नहाते ना तब मन के मैल हा निकल जाते। जैसे सुबह सुबह स्नान करके हम अपन शरीर के मैल ला निकालथन, आनी बानी के लक्ष्य संतूर हमाम में चुपर के नहाथन और शरीर के मैला निकालथन। उसी प्रकार मानस रूपी तरिया में बैठ के मन के मैला निकालना है। मन के मैल का होते दीदी हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, चारी, चुगली, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई, ज्यादा बाढ़ जाते तहन लड़ाई, ये मन के मैल। इसीलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज की इसका तन मन के मैल ला उतार भैया गा, ये तुलसी के
अजी तन मन के मैल ला उतार दीदी मोर, ये तुलसी के तरिया माँ। बाबा ये तरिया बताइस और कथे में मैं 4 ठन घाट रखे हूँ। कौन कौन सा? पहली नंबर के घाट ल कथे ज्ञान के घाट। जी हाँ, हमार शंकर भगवान बैठे हैं, माता पार्वती ल कथा सुना थे, तुम्हारे चसन वह सुना थे। दूसरा नंबर के घाट ल कथे कर्म के घाट। जी हाँ, याज्ञवल्क्य के नाम के एक झन ऋषि है कथल कहा थे और भरद्वाज नाम के मुनि है सुना थे। तीसरा घाट ल कथे भक्ति के घाट। जी हाँ, कथा कहने वाला भैया थोड़ा बने बने बना दे भाई, अब पर सीटी पार थे तब बेकार लागते। तीसरा नंबर के घाट लकथे भक्ति के घाट। और भक्ति के घाट में का घुसुंडी महाराज बैठे हैं, जे नर नो है, न दानव नो है, न मानव नो है, न यक्ष नो है, बल्कि वो एक ठन पक्षी है, कौवा। ओह कथल कहा थे, गरुड़ जी है सुना थे। चौथा नंबर के घाट है एक कलयुग के घाट है। कलयुग में आपके बोदा छापर गांव में यदि मंच ला सजाए हो, शरणागति के घाट कथे हमन आ करके कथल कहा थन और तू मन बैठ के कथा ला सुना थो। ए हरे चौथा नंबर के घाट है ना। आइए फिर से पहला नंबर के घाट में आप मन ले चलो, जहाँ शंकर पार्वती बैठे है। माँ पार्वती शंकर भगवान तो सब जन जानतो कागा, कौन नहीं जानो ले था तो चाहो सब जन जानतो ना। कैसे दिखते हमारे शंकर भगवान, सब जानतो नहीं। तो हमार कविता दीदी गाना कैसे चलते, ऐसे न भोले बाबा कैसे मनावे गौरा दहई, ऐसे न भोले बाबा कैसे मनावे गौरा दहई। भाग धतूरा की धुनी रमाए नाचे और बजाए, भाग धतूरा की धुनी रमाए नाचे और बजाए। डम 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 वाला कैसे मनावे गौरा दहई सरला, ऐसे न भोले बाबा कैसे मनावे गौरा दहई सरला। हमार माता पार्वती हम ना डारते का शंकर भगवान ला, जानते कि मोर पति देव ला का चाहिए तेला, है ना। हर पत्नी को पता होता है कि मेरे पति क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते हैं। माँ पार्वती हाथ जोड़ के शंकर भगवान ला की हिस कथे का, रामचरित के रचैया, रामचरित के रचैया, अंग भभूत के लगैया भोला, कथा सुना देबे मोला राम के, ए भोला कथा सुना देबे मोला राम के। ऐसे की हिस कथे तब जाके हमार शंकर भगवान जो हैं रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। और जब कथा कहते 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 कथा पहुंच गए लंका कांड में, और कथे शंकर भगवान सुन पार्वती, एक समय लक्ष्मण भैया ला जब शक्ति बाण लगिस पार्वती, तो लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए। वीर घातनी नामक शक्ति लगने से लक्ष्मण भैया मूर्छित हो गए हैं। वैद्यराज सुसेन ला हनुमान जी महाराज धर के लानी से, सुसेन ह कथे ओकर नाड़ी ला छुके कि हे हनुमान जी, अगर आज रात के अंत तक यानी सुबह प्रातः काल होते तक इस मनुष्य को, इस लक्ष्मण भैया को यदि संजीवनी बूटी का रस नहीं मिलेगा ना, तो ये वीर घातनी शक्ति जो है, इसका जो जहर है उस धीरे 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 फैलता जा रहा है और सुबह का सूर्य लक्ष्मण जी नहीं देख पाएंगे। यदि वो
बूटी नहीं मिलेगी तो ऐसे की हिस कथे दीदी। अब संजीवनी बूटी ला रात भर में कौन जाके लानेगा हैं? ये कहाँ कन्याकुमारी लंका है नहीं का, भारत के सबसे दक्षिण बिंदु और वो कर ले आगे लंका, और कहाँ उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ है, कहाँ उत्तर और कहाँ दक्षिण भैया है नहीं का। तेकर से ती सब हार मान जात रही है, लेकिन जेकर बल बुद्धि विद्या के कोनो नहीं लगा सके अनुमान, ओला कथे भैया हनुमान। हनुमान जी महाराज उपस्थित हो गए, कथे कवन सुकास काज कठिन जगमाही, है ना, जो तुम तात होत नाही। हे तात, ऐसा कठिन कौन सा काम है जो मुझसे नहीं हो सकता प्रभु। आपकी दया यदि रही, आपकी कृपा यदि मुझ पर रही, तो मैं उत्तर दक्षिण क्या पृथ्वी के किसी भी कोने में वो संजीवनी बूटी होगी ना, उसे भी ढूंढ कर ला सकता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसे कह के हनुमान जी महाराज निकल गई। इस कथा तो बहुत है। भगवान राम के आज्ञा पाके हनुमान जी निकली। रावण के द्वारा एक काल नेमी नाम के राक्षस ला बीच रद्दम रोके गे रही से हनुमान जी ला बड़ जोर से वह भजन गाए, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और जहाँ राम भजन होए वहां तो हनुमान जी उतरी जाए, है ना। अंततः हनुमान जी ला छल बल दल कपट पता चल गए। काल नेमी के, काल नेमी है दुष्ट हरे के पहचानी। इस काल नेमी के भूतल बने इस भगवान है हनुमान जी है। एक लात में पूंछ में लपेट को मुरकेड़ दिस और तुरंत गिस कहाँ, हिमालय पहाड़ पर, जहां संजीवनी बूटी जागे रहा है, लेकिन वह लुप्त रहा, दिखत नहीं रही। सो हनुमान जी प्रणाम करके कथे, हे यक्षों, हे गंधर्वों, हे देवताओं, कृपा करिए, मैं राम काज के लिए आया हूँ, मुझे भाई लक्ष्मण के प्राण बचाने हैं, आप कृपा करके प्रकट हो जाइए। तब देवता मन वो संजीवनी बूटी की रक्षा करत रही ना, तो आज जैसे दे जुग जग बुक बाग बरत है नहीं, वो दे पेड़ पौधा में लाइट है, उसने ढंग के पहाड़ में लाइट बर गे कथे। संजीवनी बूटी के जो चमक है वो पैदा हो गए। हनुमान जी महाराज की ही से इतना बड़ पहाड़ है और वो में नाना प्रकार के पेड़ पौधा लगे हैं। कौन सा औषधि काकर बर काम आथे और कते हरे संजीवनी बूटी तेला तो मैं नहीं जानत हूँ, तो कैसे करूँ कि पूरा पहाड़ ही ला ले चलत हूँ, पूरा पहाड़ ला उठा के ले चलता हूँ किसी से। और हनुमान जी महाराज जय श्री राम ऐसे की कथेगा। हनुमान जी महाराज ला दाई दादा हो अष्ट सिद्धि और नव निधि मिले हैगा। 8 प्रकार के सिद्धि के स्वामी हरे कौन, 8 प्रकार के सिद्धि के स्वामी कौन है, हनुमान जी महाराज, है ना। मेरे नवयुवक साथियों, इधर मेरी ओर देखिए जरा, आप सभी को बोल रही हूँ। मैं अभी बोल रही थी हनुमान जी महाराज ला कतेक ठन सिद्धि मिले हैं, बताओ बताओ बेटों, बेटे हो मेरे, कितनी प्रकार की सिद्धि मिली है। अभी कहाँ के हो दीदी, तुमन सुनत रहे हो ना, बताओ तो 9 कि 8। हाँ, और बेटा मन तुमन काय करत हो, मंच में बैठे हो तो बिल्कुल कथा में ध्यान लगाना चाहिए। ये सब बातें होती रहेंगी, रोज होंगी आपके पास, लेकिन ऐसा अवसर ये मंच कल नहीं सजने वाला है, सजेगा क्या। हाँ, इसलिए इस समय का आनंद लीजिए, तन मन से कथा सुनिए, है ना। तन यहाँ है, मन कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं कहत रही हूँ हनुमान जी महाराज के तो पुजारी हरो तुमन, हा लड़का मन पूजा करते हनुमान जी ला, है ना। और गली गली में हनुमान जी के मंदिर भी रहते। तो हनुमान जी महाराज ला कटेक ठन सिद्धि मिले है, 8 ठन। और कौन कौन सा देखो, है ना। बच्चे को अपना काम करने दीजिए, वो बेचारा उसमें मगन है। अभी उस ये कथा का महत्व तो अभी नहीं जाना थे, जे दिन एक समय यही तो यहू जान डार ना भैया, आदरणीय सरपंच महोदय। तो देखो, पहला नंबर के सिद्धि हनुमान जी का रहे इसीत्व,
जो चीज ला चाहिए ना मिल जाही। वशित्व दूसरा नंबर, जो ला वश में करना चाहिए ओकर वश में हो जाही हनुमान जी के, है ना। तीसरा नाम है प्राप्ति, जो चीज ला प्राप्त करे की इच्छा करी वो ला मिल जाही हनुमान जी ला। चौथा नंबर है प्रकाम्य, प्रकाम्य माने कोई भी लोक में जा सकते, कोई भी वेश ला धारण कर सकते, कोई भी रूप धारण कर सकते हनुमान जी है। और पशु पक्षी के भाषा ला भी समझ सकते प्रकाम्य, है ना। अणिमा, अणु जैसे छोटे हो सकते, लघिमा हल्का हो सकते, गरिमा बड़े जनी के हो सकते, और महिमा भारी हो सकते। तो ये 8 प्रकार के सिद्धि हनुमान जी महाराज का रहे। ओमे से एक सिद्धि प्रकाम्य नाम के सिद्धि ला प्रयोग करे रही से तो विभीषण करा मिले रही बाहुन बन के, आगे चल के भरत जी करा मिली बाहुन बन के, और राम भगवान ला भी प्रथम मिलन करिस तो प्रकाम्य नाम के शक्ति के प्रयोग करी से और बाहुन बन के मिलिस, है ना। आज हनुमान जी महाराज अपन सिद्धि के प्रयोग करके औषधि के पहाड़ ला लानत रहीसगा, और लानत रहीस तो देखो कितना आश्चर्यजनक घटना, लंका से सीधा जावे हिमालय ना तो तोला अयोध्या नहाकेल नहीं पड़े, नक्शा में देख लो। लेकिन वापस आते समय हनुमान जी के मन में पता नहीं कहा ऐसे विचार रहीस कि भगवान के प्रेरणा कहो, सोचिस कि जे अयोध्या नगरी में राम जन्म ले है वो अयोध्या नगरी के जरा दर्शन तो करती चलूं। ऐसे कह के हनुमान जी अपन रद्दल बदल दिसका थे, ऐसे नहीं जाके लंका से ऐसे जाइए दे हिमालय माने बिहार वाला रास्ता है नहीं क्या आते समय, लेकिन हनुमान जी अयोध्या के रास्ता पकड़ी ऐसे सीधा। और जब अयोध्या नगरी से ऊपर गुजरत रही कथे पहाड़ ला धरे है, उही समय नंदी ग्राम में भरत भैया जो हैं भगवान के चरण पादुका की सेवा करते करते ऊपर आकाश की ओर देखत रहा है। भरत सजग है ना, मोर अयोध्या नगरी में राम के आते तक कोई मत आए, कोई बाहरी हमला मत होए, सजग है। देखते कि एक विशाल काय बंदर चले जावा थे अयोध्या नगरी में आवा थे। अब वो ढाले आई तो आय चसन तो दिखी कागा हैं, तो चले आवा थे एक कोने इतना बड़ पहाड़ ला धरे है, कहीं दूरिया ले फेंक दी मोर अयोध्या नगरी में तो मोर प्रजा जन ला बहुत हानि हो जाही। इसीलिए क्या करूं, हनुमान जी महाराज के विषय में भरत सोचा थे एला में बाण मारो, यदि फर वाला बाण मार देथूं और मान लो ये मित्र निकल गए, शत्रु न होए, मित्र निकल गए तो बेचारा मरी जाही। देखो यहाँ पर माता पिता का संस्कार काम आगे, माता पिता जो बच्चा सिखाते ना बेटा हो वह जिंदगी भर नहीं भूले बच्चा। इसीलिए बचपन से ही माता पिता को संस्कार अपने बच्चों में देना चाहिए। गायत्री मंदिर जो प्रज्ञा मंदिर है वो यही बात में जोड़ते थे, बच्चा मला संस्कार दे के बात में। राजा दशरथ जब भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न अतकी बड़ रहीन है ना, इसने छोटे छोटे 5 साल के, तब राजा दशरथ सिखा रही से कि सुनो बेटा लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न, कोई भी अनजान आदमी को देख के फर वाला बाण मत चलाना बेटा, कभी मत चलाना। क्यों? हो सकता है वो अनजान आदमी तुम्हारा मित्र हो जाए, बंधु हो जाए, कुटुंब हो, सखा हो, इसीलिए बिना परिचय के कभी भी फर वाला बाण मत चलाना बेटा। ऐसे संस्कार दे रही दशरथ ती पाए कि आज भरत जी है बिना फर वाला बाण चलीस कि मोर पिताजी इसने सिखाया है मोला। और बिना फर के बाण जब हनुमान जी के कांधा में लगिस ना तो घटना का घटिस देखो, पहाड़ ऊपर में टंगा है, पहाड़ है ऊपर में टंगा है, हनुमान जी महाराज नीचे गिरिस धम ले, और नीचे गिरिस ना ऊपर से नीचे गिरिस, हनुमान जी मूर्छित हो गए। और मूर्छित होने से पहले राम जय श्री राम हे राम ऐसे कहते कहते नीचे गिरिस धरती में। भरत लाल जी सोचने लगे ये तो मोर भैया के नाम लेवा थे, जय श्री राम हे राम मेरे प्रभु राम, यानी कि ये हमारा शत्रु नहीं, ये तो हमारा मित्र है, मेरे प्रभु का दास है, यानी ये मेरा भी सखा है, मेरा बंधु है, मेरा भाई है। ऐसे कह के भरत महाराज जो है व्याकुल होकर के जाके हनुमान जी ला गोद में उठाते कथे, हनुमान जी मूर्छित पड़े।
वो आँखीच नहीं उघारा थे हनुमान जी है। भरत भैया व्याकुल होके का शब्द कही और एक प्यारा सा भजन। ओकर बाद जो है पुनः भरत और हनुमान के संवाद में आप मल्ला ले चल मोरदाई हो। देखिए, दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले ना आकर बिना। एकदम सही, राइट है ना, हनुमान के बिना। तो ऐसे मेरे बजरंग बली की कथा चल रही है यहाँ पे, इसलिए एक बजरंग बली का प्यारा सा भजन हो जाए। लेकिन उस भजन में आपको मेरा साथ देना है। कैसे? जब भी मैं कहूंगी ना दुनिया में, तो तुम दोनों हाथ उठा के का कहूँ? जय हो। का कहूँ? सिखा देते है, सीखे रहा है नहीं का? हाँ, जैसे हम स्कूल वगैरह में पढ़े जाते तो हमारे टीचर मन सिखाते हैं, बोलो बेटा भारत माता की वंदे। ऐसे सीखतो नहीं, वैसे मैं तुम्हारा सिखाता हूँ। मैं कहूँ दुनिया में, तो तुम दोनों हाथ उठा के का कहूँ? कहूँ ना? चलिए, अभी नहीं, एक बार में नहीं, दूसरा बार में कहना, ठीक है? दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। अब कहना है दुनिया में एक कनी। चलिए सावधान बैठ जाइए सब लोग, सावधानी से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए। हाँ, आलसी होकर नहीं बैठना है। दोनों हाथ ऊपर करके कहेंगे, बोल बजरंग बली महाराज की। तो लाइट जाए से पहले मैं जो कह रहे हो तो याद है ना, भूलना नहीं है भैया, है? अब भूलहुत में सुरता दिला हूं तुम्हारे। चलिए, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों, बजरंग बली का क्या कहना। तमाशा हो गया आज। ये क्या था? ट्रेलर था, है ना? अभी जो भी हुआ वो ट्रेलर, असली अब होगा, ठीक है ना? चलिए, 1 2 3, बोल बजरंग बली महाराज की। तो क्या कहना है? दुनिया में एकदम कम हो गए बाबा, आप तो है नहीं का? लाइट गोल हुई तो सबो कम हो गए। चलिए, दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में बिल्कुल ठीक, दुनिया में, दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। आगे का ओ दीदी हो। हाँ, रावण को रावण को
क्या? पर्वत को पर्वत को पर्वत को जाना क्या करना, लक्ष्मण को बचाना क्या करना, दुनिया में तुझे बचाना बजरंग बली का क्या करना, दुनिया में तुझे बचाना बजरंग बली का क्या करना, दुनिया में तुझे बचाना बजरंग बली का क्या करना। हो गए? और बढ़ चाहिए क्या? वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे सब मन बसियो रे, राम नाम रसियो रे सब मन बसियो रे। ये है हमारे हनुमान जी, है ना। आज वही हनुमान जी महाराज जो हैं व्याकुल धरती पे पड़े हैं, राम राम कहा थे। और भरत भैया आके ओला पोटारिस गा और पोटार के कथे कि हे प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे भैया, आज ये बानर राम राम कहा थे, मोर भैया के दास है, मोर कारण से उड़ात ले जावत रही, पता नहीं कहाँ बर जावत रही से, और आज देखो मोर कारण धरती में गिर गए। हे राघवेंद्र सरकार, यदि मैं भरत मन वचन कर्म से आपका दास हूँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो तुरंत यह वानर उठ करके खड़ा हो जाए प्रभु। ऐसे कह के भरत भैया जब वाणी करी उच्चारण, तो उतनी समय हनुमान जी महाराज जो है मूर्छाला त्याग करके आंखें खोल करके देखने लगे, और देखते तो राम जैसे मूर्ति गा। अरे ये तो मोर रामसन दिखते, आप कौन है स्वामी? हनुमान जी कथे। तब भरत भैया कथेगा, मेरा नाम भरत है, ये अयोध्या नगरी है और मैं राम का छोटा भाई भरत हूँ। ऐसे देखिस हनुमान जी, मेरे राम के छोटे भाई भरत, प्रणाम प्रणाम। कैसे यहाँ आना हुआ? मैं हनुमान हूँ। अच्छा, तुम यहाँ कैसे आए हनुमान? तब हनुमान जी महाराज आदि से अंत तक सब कथा ला सुनैस की ऐसे हुई महाराज। तब मैं ऐसे करके जात रही हूँ, मन में इच्छा जागिस कि मैं थोड़ा अयोध्या नगरी से ऊपर उठ के जाऊं तो देखूं तो मोर भगवान के जन्म भूमि कैसे दिखते। ऐसे कह के और वही समय आपके बाण लगिस महाराज, तब मैं गिर पड़े हूँ। ये बात ला सुन करके भरत महाराज जो है व्याकुल होकर कथे, अरे बाप रे, यदि मेरे प्राणनाथ राम भगवान के, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के प्राण यदि संकट में हैं, तो हे हनुमान जी शीघ्रता से जाओ। मैं इस जगत में बेकार जन्म लिया, ना मैं जन्म लेता हनुमान जी, ना मेरी माँ कैकेयी वनवास मांगती राम भगवान के लिए, मेरे लिए राज मांगती, ना मेरे प्रभु वन को जाते, ना भाभी सीता का हरण होता, और आज लक्ष्मण भैया का मूर्छा भी नहीं होता। लड़ाई करते करते इन सब का यदि कारण कोई है, ये पापी भरत है। मुझे इस जगत में जन्म लेना ही नहीं चाहिए, मैं महान पापी हूँ हनुमान। ऐसे कह करके भरत अपन आत्मग्लानि में भर गए। भरत के बात ला सुन के हनुमान जी कहते कि भैया ऐसा मत बोलो, अभी हमको क्या करना चाहिए इसको बताओ, उपाय बताओ। भरत भैया कहते हनुमान, तुम जिस वेग से आए हो उससे कई गुना वेग से मैं तुमको भेज सकता हूं। अच्छा, किसमें? वही समय हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा अभिमान आ जाते। देखो दाई हो, हमन अपन शरीर ला चलाए बर 2 टाइम भोजन करथन ता हमार शरीर अच्छा चलते। शरीर के भोजन, शरीर ला चलाए बर भोजन, आत्मा ला चलाए बर भजन, है ना। कितना बढ़िया देखो उच बात आते ना। शरीर के लिए भोजन, आत्मा के लिए भजन। भोजन में मात्रा लगे है, यानी भोजन लिमिटेड करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा, इसलिए भजन अनलिमिटेड होना चाहिए, जितना चाहे उतना करो। भजन करने में कोई अति नहीं होता। हनुमान जी महाराज ला भरत भैया कथे, हनुमान जी मैं मोर बाण में बैठा के तोला भेज देथो, जा पहुंच जाबे।
वही समय हनुमान जी महाराज के मन में अभिमान आ जाते थोड़ा सा कि मैं इतना बल वाला हरों, इतना बड़े बड़े काम करे हूँ मैं, हाँ, और भरत जी के एक ठन बाण में मैं बैठ के सही में चल दूँ का। तभी हनुमान जी के नजर पड़ी इसका ऊपर, पहाड़ ऊपर। अरे हमन कोई भी एक छोटे से चीज ला ऐसे उछाल के फेंकथन दीदी, तो वो नीचे गिरते ना धरती में, नीचे गिरते कि नहीं गिरे, और काबर नीचे गिरते, कौन सा शक्ति है, कौन खींचा थे ओला? हमारे धरती माता खींचा थे ना। हमन तुमला कोई ऐसे उछाल दे भला, कहाँ गिरबो, नीचे गिरबो, काबर कि धरती माता खींचते कथे हर चीज ला अपन तरफ, ओला कथे गुरुत्वाकर्षण शक्ति। लेकिन अयोध्या के ऊपर में हनुमान जी तो गिर गए, पहाड़ नहीं गिरे है, पहाड़ है लटके है, कथे लटके है। तो कैसे लटके रही सुन? देखो हमें वैज्ञानिक तौर पे भी अगर समझना चाहन ना, वो प्रभु के कृपा से लटके रही सुहा। लेकिन अगर वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करो, हमार पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर के आगे कहना चाहिए, कुछ ऐसे दूरी है, जे दूरी पे जा करके पृथ्वी के शक्ति काम करना बंद कर देते। पृथ्वी के आकर्षण शक्ति है का हो जाते, बंद हो जाते, कामे नहीं करे हो, एरिया नहीं रहा। जैसे आजकल मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहा तो बात नहीं होए कि नहीं, समझ में नहीं आया तो बातें नहीं होए, तो कथे कर नेटवर्क में जा, नेटवर्क में जा, टावर करा जा, तब बात होई, ऐसे कथन ना। तो समझ जाओ उसने नेटवर्क एक ऐसे सीमा है जहां धरती के नेटवर्क भी खत्म हो जाती है, और वो सीमा में कोई भी वस्तु तुमन राखू ना तो ना ऊपर जाए ना नीचे आए, वो लटक के रही जाते करा, है ना। आज हनुमान जी महाराज जो पर्वत ला उठा के गीस, तो वो पर्वत ईश्वर की कृपा, राम की कृपा से वही नेटवर्क एरिया में हावे जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, इसीलिए वो पहाड़ नीचे नहीं गिरा थे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर पहाड़ नीचे नहीं गिरीस, हनुमान जी गिरीस। काबर की भगवान है अपन भक्त के अभिमान ला खाथे, भगवान है काला खाथे, भगवान के प्रिय नाश्ता है का भक्त के अभिमान। जब जब भक्त के अंदर अभिमान आ जाते, जब जब भक्त ये सोचने लगते कि मैं फलाना सरपंच हूँ, मैं सरपंच पति, मैं अध्यक्ष, मैं पार्षद, मैं मंडी अध्यक्ष, मैं फलाना, मैं ढेकाना, मैं करोड़पति, मैं लखपति, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे जाकर मन में भाव आ जाते ना, मैं, तो भगवान कथे तोर मैं ला में हाँ एक दिन कम कर दूँ कथे, है ना। और भगवान है भक्त के अहंकार ला प्रिय भोजन है, अहंकार ला छीन लेते भक्त के। उसी प्रकार आज हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा सा अहंकार आगे रही से, वही अहंकार ला भगवान छीना थे, प्रभाव दिखा थे अयोध्या नगरी के प्रभाव कि हनुमान तुम सोचते हो कि पहाड़ को मैंने उठाया है, देखो तुम नीचे गिरे हो फिर भी पहाड़ ऊपर में टंगा हुआ है। तुम सोचते हो कि मैं पवन वेग से उड़कर चला जाऊंगा, देखो कि एक बाण में तुम बैठकर फटाक से पहुंच सकते हो। तो ये सारा बल किसका है? मेरा है, भगवान का है ना। ऐसे भगवान जो है समझाना चाहते अपन भक्त लगा। जैसे डॉक्टर का मरीज जाते तो डॉक्टर अच्छा से इलाज करते थे, मरीज ला स्वस्थ कर देते, वैसे भगवान भी डॉक्टरों का डॉक्टर है, भक्त मन के बीमारी ला ठीक कर देते, है ना। और इस प्रकार से हनुमान जी कथे, भरत भैया आपकी कृपा से, आपके वाणी से मैं कृतकृत्य हो गया, स्वस्थ हो गया हूँ, अब मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। जितना जल्दी मैं जाऊंगा उतना ही जल्दी शीघ्रता से इस औषधि को लक्ष्मण भैया को पिलाऊंगा और वो स्वस्थ होकर के फिर से युद्ध क्षेत्र में अपना लग जाएंगे। ऐसे कह करके भरत भैया ला प्रणाम करी से लक्ष्मण महाराज प्रस्थान करी, हनुमान जी महाराज प्रस्थान करी से। और रात्रि के अंतिम प्रहर होने से पहले, अंतिम प्रहर काला कथे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सब जानते हो। आजकल अंग्रेजी दाई की कृपा है बहुत हमारे देश में। वो लॉर्ड मैकाले नाम के बहुत बड़े अंग्रेज, बदतमीज कहना चाहिए, मंच से मैं कहा था, वो हमारे भारत देश ला का बनाई से ऐसे शिक्षा पद्धति लागू करी से मोर दाई दादा हो कि हम दिखने में तो भारतीय हैं लेकिन बुद्धि में, शिक्षा में अंग्रेजों की संतान है।
एको कनी अंग्रेजी बोल देना पटर पटर तहन तो सब भोग खा के देखत रही ये दादा अब बड़ जानते रे जेंटलमैन कहे है ना। तो भैया हम कितनों भी पढ़ लिख लें लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपनी संस्कृति को ना भूलें, अपने परंपराओं को ना भूलें। आप जीन्स पहनो, टॉप पहनो, आप कुछ भी पहनो, मना ही नहीं है, लेकिन अंदर से माने दिल से, मन से, हृदय से आप भारतीय बन के रहो, है ना। तो उस प्रकार से कथा हमारी कह रही थी कि हनुमान जी महाराज पहुंचे। अब मैं 4 पहर के बाद कहत रहे हूं, दिन में होते 4 पहर, रात में होते 4 पहर, यानी 4 और 4 8। आज ये मंच में 8 वाला चीज बहुत आत मोर मुंह में है नहीं का। तो दिन के 4 पहर तो बीत गए और रात्रि का भी ये पहला पहर बीत चुका है, दूसरा पहर शुरू हो चुका है। 9 से 12 दूसरा पहर, 12 से 3 फिर तीसरा पहर, और 3 से इधर 6 बजे का जो समय है वो चौथा पहर। ठीक है ना। उसका नाम भी है भाई प्रातः काल, पूर्वाह्न, मध्याह्न, है ना, फिर सायंकाल, फिर इधर होता है निशित काल, निशित काल, प्रमथ काल, है ना, ऐसे नाम है ओकर। और ये सब रात के जो 12 से 3 के समय रथे ना वो राक्षसी बेला रथे वह, और 3 बजे के पार के जो बेला रथे वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाते। ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के जो भी भगवान से मांगू ना भगवान वाला पूरा करते। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि मन हमला प्रातः काल उठे के शिक्षा दे हैं। प्रातः काल यानी सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच हमला उठ जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज पहुंचिस 4 बजे, दिन निकले है। सुसैन वैद्य दवाई ला लानिस, संजीवनी बूटी ला घसीस, ओकर रस ला निकालिस, रसायन बनिस, और रसायन ला बना करके पिलाहू कहा से। और यही बीच में जब हनुमान जी महाराज नहीं आ रही से तो राम भगवान जो है नर लीला करते हुए भाई के वियोग में, है ना, अभी हनुमान जी नहीं पहुंचे हैं, भाई के वियोग में कैसे कैसे रोते, कैसे कैसे अपन प्रलाप करते। बाबा तुलसीदास जी महाराज यहाँ प्रलाप शब्द के उच्चारण करे है, तो मैं बताना चाहता हूँ प्रलाप काला कथे और बिलाप काला कथे। दाई दादा हो, हम इस संसार में जन्म ले हन, हमला एक दिन मरना भी है। संसार में मरना है कि नहीं मरना है, सबोल मरना है। जैसे कोई घर में काकर मृत्यु हो जाते तो ओकर मृत्यु पे अचानक दाई दीदी मन रोथेगा, एकदम ओला सुरता कर कर के रोथन हमन, ओह बिलाप, सही में रोथन हमन, दुख मना के रोथन, ओला कथे बिलाप, सच में रोना ला बिलाप। और झूठ मूठ के रोवई, झूठ मूठ के लीला करई, ओला कथे प्रलाप। तो राघवेंद्र सरकार का प्रलाप करिस, आओ एक भजन हो जाए, ओकर बाद फिर से कथा प्रसंग में जाए के प्रयास करबो। प्रेम से बोलिए कन्हैया रामचंद्र की। सुन सुनते हरि कथला संगवारी रे, आजा सत्संग की, आजा रे, आजा रे, आजा सत्संग की, आजा रे, आजा रे। सुन सुन जय हरि कथला संगवारी रे, आजा सत्संग की, आजा रे, आजा रे, आजा सत्संग की, आजा रे, आजा रे।
सत्संग तीर, आजा रे आजा रे। माताओं बहनों, राम भगवान है चूंकि नर लीला करत है और हम नर नारी मन हा हमार कोई वियोग में बिछुड़ जाते तो हम कैसे रोथन, भगवान रोथेगा। भाई लक्ष्मण, मेरा प्यारा भाई लक्ष्मण, मैं जाने रहते हूँ भाई कि आज तोरा ऐसे दशा हो रहे हो ही कही के मैं कदापि वनवास नहीं आ रहते हूँ भाई। मैं मोर पिता की बात ला नहीं माने रहते हूँ लक्ष्मण, लेकिन मैं तोर संग ऐसे नहीं आ रहते हूँ भाई। राम भगवान आथे कथे भाई इस संसार में पुत्र स्त्री धन परिवार सब मिल जाते भाई, लेकिन तोर जैसे लक्ष्मण भाई मिलना कठिन है मेरे भाई। आज तक ते मोर संग गर्मी में चले, जाड़ा में रहे, बरसात में रहे, सब दुख ला मोर संग सहे भाई, और आज मैं तोर जीवन ला नहीं बचा पात हूँ। तय और मैं एक जननी के कुमारन कथे ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं मोर दाई दादा हो। एला प्रलाप ही कहे जाएगा। प्रलाप करना माने झूठ मूठ के रोना। काबर भगवान ब्रह्म जो है ना सदा अखंड है, एक रस है। भगवान ला कभी दुख नहीं होए ना कभी सुख नहीं होए। वो तो अपन भक्त मन के लिए नर लीला करते, तो नर जैसे रोअत है भगवान हाँ। और कथे एक जननी के एक कुमारा, निज जननी के एक कुमारा। अपन माँ के तो एक झन बेटा अस कहा थे भगवान हगा, जबकि सुमित्रा के तो दू झन बेटा रहिंदाई हो है ना। और तय और मैं सहोदर भ्राता अनघलो कथे। सहोदर भ्राता काला कथेगा है, एक के माँ के गर्भ से जन्म ले रहे थे नहीं गा आरी पारी, वही ला कथे ए मोर सहोदर भाई है, मोर सहोदर बहनी है, एके उदर से जन्म ले हम। जबकि देखा जाए तो कौशल्या के गर्भ से राम जन्मे हैं और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण, तब वन कैसे सहोदर भाई हो गए हैं हुई इसका। लेकिन भगवान का कहना तो असत्य भी नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये जन्म लेवई है तो लौकिक घटनाएं दीदी हो। अगर एला हम आध्यात्म पक्ष में देखन ना तो सबसे पहले भगवान वेद और पुराण कथे कि सबसे पहले भगवान निकलिस कथे संसार में, क्षीर सागर में भगवान निकलिस क्षीर सागर से, और ओकर संग संग शेष नारायण भी निकलिस। माने वही क्षीर सागर में दोनों झन निकलिन, कौन? राम और लक्ष्मण। इसीलिए ओला कथे कि ते में सहोदर भाईयन एक ही उधर से निकले हन भाई। मेरे भाई लक्ष्मण, मैं तोला अयोध्या नगरी चल दूँ, माँ सुमित्रा पूछी ही मोर बेटा लक्ष्मण कहाँ है, मैं कहाँ जवाब दूँ भाई? मैं माँ ला कैसे समझाऊं भाई? मैं जानत रहते हो तो मैं अपन पत्नी सीता ला भी छोड़ देते हूँ भाई, लेकिन तोला कभी नहीं छोड़ सकूं भाई। ते उठना लक्ष्मण, ऐसे कह करके भगवान रोवत है दीदी। और वही समय जब भगवान की आंखों में अश्रु की धारा बह चले, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की मृत्यु पर जो, वही गीध को गोदी में लेकर अश्रु बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं। भगवान कब काकर गुण में रीझ जही मोर दीदी हो, एकर कहना बड़ा मुश्किल हैगा। सबरी रे देख लो, झाड़ू बुहारी करैया कभी बैठ के तपस्या करे है के लिखा हैगा रामायण में है। तब बोल भगवान रीझ गए ओकर ऊपर, प्रसन्न हो गए, ओला नौधा भक्ति के दान दे दिस ना। आज लक्ष्मण के लिए रोते रोते राम जी के अश्रु सूख गए। उही समय हनुमान जी महाराज जय श्री राम के प्रकट हो गए। और बल हनुमान जी जब प्रकट हुई तब औषधि ललानिस कथे सुसैन वैद्य के द्वारा घोंट करके रसायन बना करके सुंदर जो है लक्ष्मण लाल जी के मुंह में पिला डालेगी इस कथे। और संजीवनी बूटी का प्रभाव तो देखो, आज लक्ष्मण भैया उठ के खड़े हो गए, तत्काल आधा घंटा नहीं लगी। ऐसी संजीवनी बूटी है मेरी माताओं जो मरे आदमी जिया के शक्ति रखे। हाँ, थोड़ा सा घट में प्राण रहना चाहिए। अगर घट में प्राण है और संजीवनी बूटी पिला देना तो आदमी
हो जाते कथेगा। लक्ष्मण भैया स्वस्थ हो गए और उठ करके राम भैया संग मिला थे। भैया भैया राम मुझे क्या हो गया था भैया? राम कथे भाई लक्ष्मण कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम मूर्छित हो गए थे राम, केवल आधा रात के लिए, और वो मूर्छा चली गई है, तुम स्वस्थ हो चुके हो। आओ हम और तुम फिर से रणांगन में चलेंगे, रात्रि विश्राम करते हैं, प्रातः काल होते ही पुनः हम युद्ध करेंगे। ऐसे कह के राम भगवान लक्ष्मण भैया हृदय से लगा ले थे। आओ एक प्यारा सा उड़िया भजन सुनू कि नहीं दीदी? हो उड़िया समझ में आते हो? आ जाते ना? अच्छा भलो भलो काला कथे भलो भलो बुझलू बुझलू का होते? बुझलू मतलब हाँ अच्छा चलो ठीक है। चलिए चूंकि हम गरियाबंद जिला वाली हरन और गरियाबंद जिला है कन उड़ीसा से भी लगे है, तो हमार जगन्नाथ स्वामी ला हमर डहान भक्त मन हम मनाथेगा। और का कथे जानथस प्रभु आप जहां भी रहेंगे अपने चरणों का दास मुझे बुलाने ला महाराज, अपने चरणों से कभी दूर मत करना। ऐसे करके भगवान से निवेदन करते हुए प्यारा सा भजन कथे का। तो परा मो आखिर अंजन हाय रे मोर, मोर माने मोर कड़ा कांचन रंजन हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोहर घर चंदन हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोया की रंजन हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोहर घर चंदन हाय रे मोर कड़ा कांचन। मु माटी घाट हेले तुम जीवना 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 हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोया की रंजन हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोहर घर चंदन हाय रे मोर कड़ा कांचन। ଯଶୋଦାର ମନ ଦେଇ ଦିନ କାଟୁଛି, ଦେବକୀର ନାଁ ଲେଇ ରାତି ବିତୁଛି। ଯଶୋଦାର ମନ ଦେଇ ଦିନ କାଟୁଛି, ଦେବକୀର ନାଁ ଲେଇ ରାତି ବିତୁଛି। ଧନ ଡାକି ଗୋଡ଼େ ଥରେ ଗେଲ କରୁଛି, ହେଲେ ତୋର ମା ମୋଇ ହେଇ ପାରୁଛି। ଧନ ଡାକି ଗୋଡ଼େ ଥରେ ଗେଲ କରୁଛି, ହେଲେ ତୋର ମା ମୋଇ ହେଇ ପାରୁଛି। କାଠି ତୁ ସିନା କାଠ କନେଇ, ମନରେ ତୁ ତ କଡ଼ା କନେଇ। काठी तू सीना काठ कनेई, मनरे तू तो कड़ा कनेई। हेले के बेसत हेबो मोर सपना 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 हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोया की रंजन हाय रे मोर कड़ा कांचन, तोरा मोहर घर चंदन हाय रे मोर कड़ा कांचन। मते राधा तो जणे सह सह माँ मते मुकुरा जणे, सह सह दासी मते राधा तो जणे सह सह माँ मते मुकुरा जणे। ई जनमे सीना मते देलु तू ठकी, आरी जनम रे निसे हेबी देवकी। ई जनमे सीना मते देलु तू ठकी, आरी जनम रे निसे हेबी देवकी। सही भी पाछे दुख दहन, सही भी पाछे करा बरण,
सही विपछे दुख दहन रही विपछे करा बरण हेले तोते करिबी मुकुड़ नंदन 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 आए मोर कड़ा तो थोड़ा तो बड़ा मुहर समझ में आई सो बहनी हो नहीं आई ना। चलो मैं एक लाइन उड़िया और एक लाइन हिंदी गाता हूँ, ठीक है। बोईसी सुभी लगा दंडोरे उड़िया है। बोईसी सुभी लगा दंडोरे लो मामा उसी दही हंडी दियो नु ढकी कन्हेर डाण आखी दही हांडी दियो नु ढकी कन्हेर डाण आखी। अबेला हिंदी में बंसी बजी है गांव गली में गोपी मन कहा था बंसी बजी है गांव गली में सुनो माँ और मौसी काबर दही की हंडी को ढको ढको काबर कन्हैया की आंख है टेढ़ी दही की हंडी को ढको कन्हैया की आंख है टेढ़ी। देखी तहन खाद ही कथेगा है नी। ऐसे प्यारा प्यारा भजन है उड़ीसा में, एक से बढ़कर एक भजन एक झलक में आप मन के सामने रखे हों। और सुंदर देखो आज लक्ष्मण जी महाराज के मूर्छा दूर हो गए हैं। ये खबर गुप्तचर के द्वारा पहुंच के काकर करा रावण करा जब ये खबर पहुंची रावण पर सिंहासन से उठ खड़े हो गए। क्या वो लक्ष्मण जीवित हो गया? मेरे पुत्र ने जिसको वीर घातनी शक्ति लगाया था, जिसका कोई इलाज नहीं था, आज उसका इलाज भी मिल गया। ऐसे कह करके जब पता करिस ना तो लंकापति रावण जो है दुखी हो गए, सिर पीटने लगे। एला जत्का मारे के कोशिश करथो अतना ये मन बात जथे। अरे जिसके रक्षक हैं भगवान उसे कोई मार नहीं सकता और जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता, है ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बांका करी सके जो जग बैरी होए, है ना। राम जिसके रक्षक हैं उसको कौन मार सकता है मेरी माताओं। उसी प्रकार रावण सोची अब एला कैसे करके करना चाहिए, का उपाय करो जिससे मोर पलड़ा हो जाए भारी और शत्रु के पलड़ा हो जाए हल्का और ये मन पल्ला भागे। ऐसे कौन सा उपाय करो। उही समय रावण के मन में ख्याल आई, है ना। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है। एक गाना है अचानक ख्याल शब्द पढ़े हो ना बोले तो मोला आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ना, कि तुम सा कोई और नहीं, ऐसे कुछ कुछ है, मोला ज्यादा नहीं आए। और जब रावण के ऊपर विपत्ति है ना तो रावण ला ख्याल आगे। का ख्याल आगे? अरे मैं तो भुलात रहूंगा कौन ला, मोर एक जन भाई लगा। कौन भाई? कुंभकर्ण, है ना। ओका नाम है कुंभकर्ण। आप कैसे करन? हाँ आप कैसे करन घंटा भर हो गए है नहीं। ता ओका नाम है कुंभकर्ण। ओला जगाथो और जगाहू तो ओह उठ ही तो निश्चित रूप से राम के सारी सेना हा तितिर बितिर हो जही और राम ला भी ए जगह से भागना पड़ जही। काबर कुंभकर्ण इतना बलशाली रहीस कथे, है ना। 3-3 कोस मूछा दाढ़ी, है ना। हाँ योजन 4 का कथे मूछा दाढ़ी और योजन 3 नासिका बाढ़ी। अक्का बढ़ रहा है कथे कुंभकर्ण। अब योजन माने तुम नहीं समझो, आजकल सब किलोमीटर ला समझते, किलोमीटर ला समझते। 3-3 किलोमीटर के तो कर मूछा च रहा है कथे।
अतका बढ़ रही कुंभकर्ण समझ जाओ अब। 1 किलोमीटर के नाक लंबाई से ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे वाला 1 किलोमीटर। एती के मूछा 3, एती के मूछा 3 है ना। सोचो अगर शरीर कतका बढ़ रही सोई कुंभकर्ण के है, इतना बड़े पेट रहा ओकर कथे ब्रह्मा जी चिंता धर दिस। कैसे ये कुंभकर्ण ला 24 घंटा 12 महीना कहीं जाग जही ना ये कुंभकर्ण, हाँ तो धरती में एक ठन चाटी नहीं बाछिए कर मारे। सही बात है, कुंभकर्ण यदि 6 महीना जाग जही तो धरती में कीड़ा मकोड़ा चाटी मेकरा नहीं बाछिए कर मारे, सब ला चटाक करके खा दी है। एकल ले का करना चाहिए, एला 6 महीना के नींद दे देते हो कि हिसगा भगवान ब्रह्मा जी, और बोला 6 महीना के नींद दे दिस कथे, एक दिन जागे कथे और एक दिन जागे तो औ खाए कथे, मनमाने खाए और फिर सूत जाए। लेकिन आज रावण बीच महीना में, 6 महीना नहीं पूरे है अभी, बीच महीना में उठा थे कुंभकर्ण ला। उठ भाई कहाँ उठने वाला हैगा, तो फिर का करिस, आनी बानी के व्यंजन मंगाइस कथे, खीर पूड़ी हलवा बादाम जलेबी गुलाब जामुन रसगुल्ला। सुन के सबके मुंह में पानी आते हैं। अभी तो खाई नहीं, अभी खाए है ना खीर और पूड़ी है, खीर पूड़ी हलवा आनी पानी के मिष्ठान बना के ओकर बिस्तर के सामने में रखीस, और ओकर सुगंध लपा के कुंभकर्ण हा जागिस और जाग करके पूछथे का कथे, बताओ भैया रावण है ना। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे। चलिए ये विद्युत महाराज है बहुत तंग करी साज, ओला मनाए बर एक ठन भजन गाल लागी है ना। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की। देखिए कबीर दास जी के एक निर्गुण भजन है, और निर्गुण भजन कथे कोई संत महात्मा कथे सवारी कर चुके हैं है ना, चलने की तैयारी है और उतरने की बारी है। सवारी कर चुके हैं मतलब माँ के गर्भ में आ गए हैं, सवारी हो गया है, चल रहे हैं सफर कर रहे हैं, माने जीवन के सफर जारी है और उतरने की बारी है। जब ये जीवन पूरा हो जाएगा तो इस संसार से चले जाने की बारी आ जाएगी। तो आत्मा ला, इस शरीर के अंदर के आत्मा ला सुआ कथे, सुआ हंसा, ये सुआ उड़ा जही ना तो ये चोला ला कोई देखैया नहीं है। तब कथे का एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, 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 एक दिन पाले सुआ उड़ जाएंगे, एक दिन पाले सुआ
स्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखा जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। मानस प्रेमी संत समाज, समय का ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट लूंगी आप लोगों को, है ना। और इस 5 मिनट में इस कथा को, प्रसंग को अंतिम सोपान तक ले जाती हूँ। कुंभकर्ण ह जागीस रावण ल कथे भैया का हो गए तो मुंह कैसे सुखाया सन दिखते जी, उपास उपास हा बस का है। तो रावण कथे का बताओ भाई, मोर बेटा दुर्मुख, अरिहंत, अकंपन, अतिकाय, नरांतक, मनुष्य भक्षक, सुर के शत्रु, अकंपन, ये सब रणधीर रणवीर ला एक जन राम नाम के कथे बनवासी वो हमार डरिस का बर मारिस गा बताइस। ओकार पत्नी ला में हरण करके लाए हैं और वो हमोर पीछू पीछू ऐसे खोजत ले और वही सब दुर्गति करत है मोर। जब ये बात ला कुंभकर्ण सुनिस, भैया ये आप क्या किए, है ना, ये आपने क्या कर दिया, क्यों ऐसा किया भैया। आप नहीं जानते जिस सीता को आप हरण करके लाए हैं वो जगदम्बा है, भवानी है, आदि शक्ति है, महारानी है, जगत की जननी है। उस सीता को आप हरण करके लाए हैं। आप मूर्ख हैं जो सीता को हरण करके लाए और अपना कल्याण चाहते हैं। आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यदि अपना कल्याण चाहते हैं भैया, तुरंत जाइए, सीता जी को साथ ले जाइए, उनको सौंप दीजिए राम को, उनके शरण में चले जाइए, अपना अभिमान त्याग दीजिए। अभिमान, घमंड, यही के साथ में वाणी विराम करता हूं। सफर का मजा लेना है मेरे भाइयों बहनों, सफर का आनंद लेना है तो साथ में सामान कम रखो, और जीवन का मजा लेना है मेरे दाई दादा, मेरे भैया बहना, तो मन में अभिमान मत रखो, मन में अभिमान मत रखो। इसके साथ वाणी विराम। लगातार मंच करते करते कल से हम चल रहे हैं आदरणीय सर जी, है ना, तो जाहिर सी है थकावट आती ही है। और हमने अपनी मंची मर्यादा का भी पालन किया है, पूरे 1 घंटे 1.25 घंटे तक यहाँ समय दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को, मुझको आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, राम कथा को सुना। मुझे क्या सुनेंगे, राम कथा को सुने। इसलिए आइए, नवरात्रि का पावन महीना भी चल रहा है, तो माता रानी का एक जस गीत गा करके मंच से हम सादर विदाई लेंगे। बोल अम्बे मैया की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। का हो गए हो, कैसे बंद कर दे वो तबला वाला कथे में इसने नहीं बाजो कथेगा, है ना, ते का बर नहीं बाजस रे तबला, ऐसे कोई प्रश्न। ताली बजाबे तब, ताली बजाबे तब तो, है ना, मुसर ढेकनी बाजे बिना धान बिना खटले, ये गाना एक ठन चले है जोरदार। और ताली बजाओ खटले। चलिए चलिए, दोनों हाथ उठा कर। देखो तोरे
लाली लाली लुग रामा सजते चंदन हो, 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 झुपते झुपता बेदाई होए ना हो, झुपते झुपता बेदाई होए ना हो, आमा बार के पतरी करेला पानी रोना हो, झुपते झुपता बेदाई होए ना हो, झुपते झुपता बेदाई होए ना हो। कान कुंडल सोहे पैर में पैजनिया हो, 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 झुपत झुपता बेदाई होए हो, झुपत झुपता बेदाई होए, आमा बार के पतरी करेला पानी लोना हो, झुपत झुपता बेदाई होए ना 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 हो, झुपत झुपता प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा। का सुंदर हमार दीदी नाचत है वो। चलिए अब माताओं बहनों बेटियों आप भी खड़े हो चलो जाइए, उठाओ उठाओ। आखिरी मंच है क्या, है लास्ट दिन है ना ये, तो चलिए चलिए स्टैंड अप, उठो, सब नाच सकते हो। चल हमार दाई नाचेगा, हम देखबो सुंदर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, हे मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया। जय हो। छोटे छोटे रुपवा कदम के, छोटे छोटे रुपवा कदम के, अजी छोटे छोटे रुपवा कदम के, छोटे छोटे रुपवा कदम के, कदम के कदम के, ए भुयाला हसेड़ा, भुयाला हसेड़ा, ऊपर माँ बैठे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया, ए मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया।
देखो खुल के, ए राधा बनी आ जाए, राधा बनी आ जाए, बीच माँ मिल के कन्हैया कन्हैया कन्हैया, ए गले लियो लपटा, गले लियो लपटा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा, मुखा मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा, मुखा मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा, मुखा मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा, मुखा मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुखा मुरली बजा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल गायत्री माता की जय।